4। टोटल मेरे पास 9 है और एक सिलेंडर मेरा 3 से 4 दिन निकलता है कैंपिंग के टाइम पर। तो सोच लो 9 सिलेंडर हो गए, तो 9 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 डेज होते हैं। तो आप समझ लो आपको अब आने वाले टाइम में कंटिन्यू 36 कैंपिंग व्लॉग्स मिलने वाले हैं और समझ लेना कि मैं कितनी लंबी राइड पे जाने वाला हूँ। हे गाइस, मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था से नो टू चाइना प्रोडक्ट। बट अपलोड करने के बाद क्या हुआ, मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे डीएम्स आए जिसमें काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई आप खुद चाइना प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो और आप सबको से नो टू चाइना प्रोडक्ट बोल रहे हो। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मेरे पास जो मैं फ़ोन भी यूज़ कर रहा हूँ ये सैमसंग कंपनी का है। चाहता तो इतने पैसों में मैं एक बहुत अच्छा चाइनीज़ मोबाइल ले सकता था, बट मैंने कोई भी ऐसा चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदा। बट छोटा मोटा ऐसा सामान होता है जो हमें इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं होता है या फिर कोई भी बाहर की कंट्री नहीं बनाती है, जो सिर्फ चाइना बनाती है, तो वो छोटा मोटा सामान मेरे पास अवेलेबल होगा। मेरा जो मेन मुद्दा था कहने का, मेरा मेन मुद्दा ये था कि से नो टू चाइना प्रोडक्ट। हम लोगों ने जो गलती कर दी है, हम लोगों ने जो सामान खरीद लिया है, हम उसको स्किप कर दें, बट आने वाले टाइम में हम लोग चाइना प्रोडक्ट ना खरीदे। बस मेरा ये छोटा सा कहने का मकसद था। जो लोग समझदार है समझ गए। बाय द वे, वेलकम बैक टू दी चैनल एवरीवन, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। सो आज का जो व्लॉग है वो आप देख के समझ गए होंगे कि किस बारे में बात करने वाला हूँ। बिल्कुल, आज हम लोग बात करने वाले हैं आने वाली फ्यूचर राइडिंग्स के ऊपर। सो कोरोना से बच के अगर टूरिंग ट्रैवलिंग करनी है तो उसी से रिलेटेड आज मैं ये सारा सामान लेके आया हूँ। बट इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल है, इतना सारा सामान आपको कैरी नहीं करना। वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा और सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपको हर एक चीज की क्यों जरूरत है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि हम क्यों खरीदे ये कैंपिंग वाला सामान। हमें तो जरूरत ही नहीं है कैंपिंग करने की, हम लोग तो होटल में जाके स्टे कर सकते हैं। हमारा बजट अच्छा है और हमें वो वाला एडवेंचर नहीं करना है। देखो आज की डेट में क्या होगा कि जिन लोगों के पास बजट है, जो 8, 10, 15 हजार वाले रिजॉर्ट में रुक सकते हैं, तो उनको तो कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैनिटाइज होके मिलेगा। उनको 5 स्टार होटल्स रिजॉर्ट के रूल्स फॉलो करने हैं, तो उनको वो सारी चीज़ें प्रॉपर टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे, तो आपको कोरोना होने का बहुत कम चांसेस है। बट अब यहाँ आती है ट्रस्ट वाली बात। क्या हमारे माइंड में जो फोबिया बैठ जाता है वो क्या वो क्लियर होगा या नहीं होगा? क्या 5 स्टार रिजॉर्ट है, ठीक है, समझ रहा हूँ मैं, क्या उन लोगों ने सैनिटाइज किया होगा या नहीं किया होगा? सेकंड चीज, आपसे पहले जो बंदा रुक के गया है क्या उसको कोरोना होगा या नहीं होगा? ये सवाल हमारे माइंड में रहेगा। सेकंड बात पे आते हैं कि आप खाने के ऊपर आते हैं। खाना बन रहा है, गर्म है, उसके अंदर कोरोना नहीं होगा, बट जो बर्तन है, जिस बर्तन में आ रहा है, क्या वो सैनिटाइज किया हुआ होगा? क्या उसके ऊपर कोरोना होगा या नहीं होगा? यहाँ पे दूसरा पॉइंट अटकता है। अब आते हैं नॉर्मल बजट वाले भाई लोगों के ऊपर जो बजट में राइड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि 300 रुपये से रूम स्टार्ट होता है और 1000, 1200, 1500 तक का रूम रहता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, उस 1500 रुपये के रूम में, 1000 रुपये के रूम में, 500 रुपये के रूम में उन लोगों को बिजली का बिल भी करना है, उनके पास जो स्टाफ है उसकी भी सैलरी निकालनी है। क्या वो ये सैनिटाइज वाला ऑप्शन फॉलो कर पाएंगे? क्या वो अपने होटल को सैनिटाइज रख पाएंगे? यहाँ पॉइंट उठता है। आते हैं कुकिंग वाले पॉइंट के ऊपर भी। क्या जिस बर्तन में वो लेके आ रहे हैं क्या वो सैनिटाइज बर्तन होगा, साफ सुथरा बर्तन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे भी फोबिया रहेगा। इसी बेस के ऊपर मैं ये सारा सामान आपके साथ सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको आने वाले टाइम में टूरिंग ट्रैवलिंग करनी है तो ये सामान आप खरीद लो, क्योंकि ये वाला सामान आपको सेफली रखने वाला है। किस तरीके से रखने वाला है, क्यों रखने वाला है, ये मैं बताऊंगा आपको व्लॉग के एंड में। ओके, तो अभी मैं सिर्फ आपको सबसे पहले वर्बली दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं स्टेप बाय स्टेप सारा सामान दिखाऊंगा और आपको तरीका भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले आप एक टेंट ले लेना, स्लीपिंग मैट और बेड, स्लीपिंग बैग और आपका पिल्लो, टॉर्च, लाइट, पावर बैंक और आपका एक्सटेंशन बोर्ड हो गया, चेयर हो गई, गैस स्टोव और गैस कैन हो गया जो उसका सिलेंडर होता है, लाइटर, मैच स्टिक, माचिस हो गया, कुकिंग सेट हो गया, फूड हो गया, स्पाइसेस मसाले हो गए और वाटर कैंस हो गई, बैकपैक हो गया
और साथ में हो गया आपका सैनिटाइज़र। सो ये सारा सामान आपको कैरी करना है अपने साथ। मैं अभी आपको 1 बाय 1 सारा सामान दिखाता जाऊंगा और आपको किस तरीके से यूज़ करना है ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा। और अगर आपको इन सारे सामान की डिटेल्स वीडियोस देखनी है, सो कोविड के अंदर मैंने सारी डिटेल वीडियोस बनाई है हर सामान के ऊपर, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में भी आपको लिंक मिलता रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर वाले पॉइंट से, टेंट से। सो टेंट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि टेंट आप बेसिक टेंट मत लेना, आपको दिखा देता हूँ। ये एक आपका बेसिक टेंट है जो अमेज़ॉन पे मिल जाता है 1200-1300 रुपये का। आप इसे बिल्कुल भी बाय मत करना। डिकैथलॉन से केचुआ कंपनी का आता है ये 2 लेयर्स टेंट, जिसके नीचे ये प्लास्टिक होती है। आप ये वाला टेंट बाय कर लेना, ये 2000 रुपये के आसपास में आ जाता है। वाटर प्रूफ टेंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड रेन में भी मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, एकदम परफेक्ट है। तो आप एक ये वाला टेंट ज़रूर खरीद लेना। ये 2 लेयर टेंट है जो डिकैथलॉन से मिलेगा 2000 रुपये का, केचुआ कंपनी के नेम से। ये आपके 2-3 कलर वैरायटी में आता है। जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से यूज़ कर रही है ये मैं आपको एंड में बताऊंगा, बट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से अभी फ़िलहाल इनका सेटअप कैसे करना है। आपको मैंने पहला दिखा दिया टेंट, तो टेंट अगर आपने जहाँ भी लगा लिया वेल एंड गुड है। अब आती है टेंट के बाद नीचे बिछाने के लिए, लेयरिंग के लिए। कि आपको नीचे से जो पत्थर वगैरह है वो चुभे या ना चुभे, आपको चाहिए नरम बेड की तरह एक गद्दा। तो आप एक ये मैट्रेस यूज़ कर सकते हैं। मैट्रेस आप कम से कम 5 mm का लेना, इससे नीचे मत लेना, इससे नीचे लोगे तो पछताओगे। ये आपको मार्केट में 500 से 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा। हो सकता है आपको कम में भी मिल जाए, बट 500 से 600 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब कुछ भाई लोग बोलेंगे यार इस पे तो नींद नहीं आएगी, हमें तो गद्दे पे सोने की आदत है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, चाहे तो आप ये कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप ना ये एक एयरबड आता है जो आपको डिकैथलॉन से ही मिलेगा। डिकैथलॉन का प्रोडक्ट है, ये मैंने लिया था कुछ अराउंड 1250 रुपये में। तो आप ये एयरबड ले सकते हैं, बट इसके साथ साथ आपको कैरी करना पड़ेगा ये भी। क्यों? क्योंकि जब आप कैंपिंग करेंगे तो नीचे से पत्थर होते हैं और ये थोड़ा सा नाजुक होता है। अगर इसमें हल्का सा कहीं से भी आपका पत्थर वगैरह कहीं से कील वगैरह चुभ गई तो ये आपका ब्लास्ट हो जाएगा, सारी एयर निकल जाएगी और फिर आपके सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसको रिपेयर करना आसान है, बट फिर यार जितने भी आप रिपेयर करोगे तो आपका सारा मूड ख़राब हो जाएगा। इसको यूज़ करने की काफ़ी सेफ्टी आपको बरतनी पड़ेगी। और साथ में इसे कैरी करने के लिए आपको एक ये पंप भी कैरी करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो आपने कैंप भी लगा लिया है, मतलब टेंट भी लगा लिया है, उसके अंदर आपने स्लीपिंग बैग या अपना मैट बिछा लिया है। अब आती है सोने के टाइम पे ठंड से बचने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टेम्परेचर में जा रहे हो। आज की डेट में अगर आप कहीं पे जाओगे तो हर जगह नॉर्मल टेम्परेचर ही मिलेगा जहाँ पर आप सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ये 5 डिग्री का एक स्लीपिंग बैग आता है। ये आपको 5 डिग्री तक की ठंड बचा सकता है। अगर आप कपड़े पहन लेंगे, लेयरिंग पहन लेंगे अच्छी खासी डबल, तो आप लगभग 1 डिग्री 2 डिग्री तक आप इसके अंदर आराम से झेल सकते हो उस ठंड को। तो काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो। ये आपको दी नॉर्थ फेस का है, ये आपको अराउंड मार्केट में 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। सो आपने टेंट लगा लिया, आपने स्लीपिंग बैग मैट लगा लिया और ओढ़ने के लिए आपने स्लीपिंग बैग भी रेडी कर लिया। अब हो गया है अंधेरा, तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लाइट की। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा एक आप इस तरीके की टॉर्च ले लें, ठीक है। अगर आप लॉन्ग थ्रो वाली ले सकते हैं तो उसका अगर आप जंगल में हैं तो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको ऐसी ही टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी। एक इस टाइप की टॉर्च ले लें। साथ में आप एक ऐसा LED बल्ब ले लें जो आप बाहर लगा सकते हैं। एक छोटी सी पोर्टेबल लाइट आती है, वो आपको डिकैथलॉन से मिल जाएगी, वो आप टेंट के लिए ले लेना। उसके अंदर इनबिल्ट आपका सेल लगा होता है, तो उसको आप टेंट के अंदर टांग सकते हो ऑन ऑफ करने के लिए, लाइट जलाने के लिए। अदरवाइज़ आपकी ये वाली टॉर्च भी काम आ जाती है। और ये वाला मैं बल्ब यूज़ करता हूँ ताकि जब मेरे को कुकिंग वगैरह करनी होती है बाहर, मैं इसको हैंग कर लेता हूँ और उजाला बरकरार रहता है। इसी के बाद में मैंने एक ऑप्शन रखा था कि आपको पावर बैंक लेना है। बिल्कुल, अगर आपको बल्ब वगैरह जलाना है, अपना फ़ोन भी चार्ज करना है, तो आपको एक पावर बैंक रखना पड़ेगा। ये ज़्यादातर ये वाला बल्ब जलाने के लिए यूज़ करता हूँ। इसमें USB है, बस कनेक्ट करना होता है और आपका बल्ब चालू। सो जो आपको मैंने लास्ट ऑप्शन बताया था कैंपिंग के अंदर, वो मैंने ये एक चेयर बताई थी। चेयर क्यों लेनी है? बहुत इजी है इसको यूज़ करना, बस फोल्डेबल हो जाती है और बहुत छोटी है।
टेंट लगाने के बाद आप बार बार तो टेंट के अंदर बैठोगे नहीं, और बार बार अगर आप टेंट के अंदर बाहर जाओगे तो आपने शूज पहने होंगे, अगर शूज उतार दिए तो पैर गंदे होंगे, तो क्या होगा, आपका टेंट भी गंदा हो जाएगा और जितनी भी चीज़ें वो टूटने फूटने का बार बार डर रहता है, टेंट के फटने का भी चांसेस रहता है। तो ये चेयर ले लो, जब आपका सोने का टाइम है आप तभी टेंट के अंदर जाओ, अदरवाइज इस चेयर को यूज़ करो, आराम से बैठो, वेदर का मजा लो, और अगर आपको कुकिंग शुकिंग करनी है तो आराम से इसके ऊपर बैठ के आप कुकिंग शुकिंग कर सकते हो, बैठ के बातचीत भी कर सकते हो। सो इसीलिए खरीद लेना ये वाली कुर्सी, एक चेयर, ये भी आपको 1000-1500 रुपए के आसपास में मिल जाएगी, मैंने 1100 समथिंग में ली थी। सो टेंट सेटअप के अंदर मैंने आपको सारा सामान बता दिया जो जो आपको नेसेसरी आइटम कैरी करना है, और ये सारा सामान आपको बजट के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि अभी अमेजोन पे सेल चल रही है। जो सामान कैंपिंग का बहुत महंगा था अभी आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, तो समय अच्छा है, आप जाके खरीद लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी चीजों का, तो आप वहां जाके बाय कर सकते हो। सो गाइस, अब यहाँ पे तो आपने टेंट सेटअप वगैरह कर लिया है, अब आती है फूड के ऊपर। देखो, जो लोग ये सोच रहे कि यार हम तो फूड बाहर से खाएंगे, तो उन लोगों के लिए तो ये पार्ट है ही नहीं। जो लोग सेफ्टी बरतना चाहते हैं हर चीज के अंदर, नहीं भाई हम तो फूड भी अपना बना के खाएंगे, हमें भरोसा नहीं है कि फूड अच्छा बन रहा है बट जिस बर्तन में आ रहा है क्या उसके ऊपर वायरस चिपका है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। सो फूड के अंदर आपको जिस जिस आइटम की जरूरत पड़ने वाली है मैं वो वाली चीजें भी आपको बताने वाला हूँ, तो समय समय पे आपको सैनिटाइज करते रहना, इस चीज का तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने हाफ लीटर की बोतल रखी हुई है अपने साथ में। अब आता है कुकिंग फूड के ऊपर कि कुकिंग फूड में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए गैस स्टोव, तो मैं आपको ये वाला गैस स्टोव दिखाने वाला हूँ जो मैंने सबसे पहले बाय किया था। तो ये वाला कुकिंग स्टोव है, ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है, बट थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके अंदर कुकिंग करना बहुत ज़्यादा सेफ है। जो इसके अंदर सिलेंडर लगता है यहाँ पर, ये बहुत सेफ्टी रहता है। इसको यूज़ करने के लिए एक फ़ायदा ये है कि आप इसके साथ में जो इसकी अटैची आती है, आप इसको ऐसे कवर कर सकते हो, जितनी भी विंड चल रही है वो विंड रुक जाती है और कीड़े मकोड़े आने का भी डर नहीं रहता। और यार जिनको कुकिंग करने का शौक है उनको तो अच्छा गैस चूल्हा मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अभी अमेजोन पे 2400 रुपये की डील मिल रही है, जिसके साथ में आपके 4 गैस कैन आपके साथ में आ रहे हैं, तो अभी बहुत सस्ता सामान मिल रहा है, तो आप परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई हम इतना बड़ा गैस चूल्हा कैरी नहीं करेंगे, इवन एक्सपेंसिव भी है, तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा गैस चूल्हा भी मेरे पास अवेलेबल है। सो दूसरा गैस चूल्हा जो है ये बिल्कुल छोटा सा कॉम्पैक्ट है, ये मैंने लिया था हाइकिंग कैंपिंग के लिए, ताकि जैसे मैं ट्रैक करके जाऊँ तो मैं यूज़ कर लूँ। बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट है, ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा कुछ 750 रुपये के आसपास। इसको बस आपको खोलना है और नीचे से आपको ऐसे फ्लैप खोल लें, आपका ये चूल्हा स्टार्ट रखो, सिलेंडर ऐसे लगाओ और आपका कैंपिंग चूल्हा स्टार्ट। बट इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है सिलेंडर यूज़ करने का, अगर ढंग से लगा नहीं है, गैस लीक हो रही है तो ब्लास्ट होने का चांस रहता है। ये गैस चूल्हा खरीदने के साथ में आपको एक चीज़ और खरीदनी पड़ेगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये सिलेंडर लगाने के बाद गैस लीक होने का भी चांस रहता है। इवन विंड चलेगी तो भी आपका क्या होगा, वो गैस उड़ के आपके सिलेंडर पर जाएगी और ब्लास्ट होने का चांस रहेगा। तो इसी के साथ में ये एक प्लेट वाला सिस्टम आता है, तो ये एक प्लेट सिस्टम आता है, इसको आप आराम से ऐसे कवर करके लगा सकते हो और आपके सामने देख लो आपका गैस चूल्हा रेडी। इसकी वजह से ना विंड आएगी, विंड भी नहीं आएगी, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, गैस के ऊपर बर्तन रख जाएगा और विंड से आपकी गैस नहीं उड़ेगी। तो ये आपको इसके साथ में खरीदनी पड़ेगी। अभी ऑफर चल रहा है, 500 रुपये में आपको ये वाली प्लेट्स मिल जाएंगी। अगर आप थोड़ा सा टाइम लेट करोगे तो यही आपको 1500 रुपये के अंदर मिलेगी। तो टाइम अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा किसी चीज़ के लिए तो जाके फ़ायदा उठा लो। सो गैस स्टोव आपने देख लिया, आपको मैंने 2-3 तरह की वैरायटी दिखा दी है। अगर आपके पास इससे अच्छी वैरायटी जो आपको सजेशन मिलता है अमेजोन पे या कहीं और, तो आप वो बाय कर सकते हो। बट अब बात आती है ये गैस सिलेंडर की। ये एक गैस सिलेंडर मेरा 2 दिन की कैंपिंग, अगर मैं 3 टाइम खाना बनाता हूँ तो मेरी 2 दिन की कैंपिंग अच्छे से निकलता है। इवन इसके अंदर फिर भी गैस रह जाती है कि जो मैं अगले दिन का या नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट बना सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेम कम हो जाता है गैस का प्रेशर कम होने की वजह से। तो 2 दिन का अलग से मेरा ब्रेकफास्ट बन जाता है।
आते हैं 8वें नंबर पॉइंट पे। यहाँ आपको जरूरत पड़ती है लाइटर और मैच बॉक्स की। जो गैस चूल्हा आपको दिखा है उसके अंदर लाइटर अवेलेबल होता है, बट क्या होता है भीगने की वजह से और जंग आने की वजह से क्या होता है वो कभी कभी लाइटर काम नहीं करता है। आपको उसको साफ करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, टाइम लगता है उसके अंदर। तो उस टाइम पे आप यह लाइटर या मैच बॉक्स आप यूज कर सकते हो और माचिस आपको ज़्यादातर बॉनफायर लगाने की काम आएगी। तो अब आते हैं, आपने गैस चूल्हा लगा लिया, साथ में लाइटर भी सेट हो गया। अब आपको बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। अब कौन से बर्तन आप यूज़ करते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो 2 छोटे ऐसे फोक यूज़ कर लेना, कैरी कर लेना। एक ये छोटी सी स्पून, एक बड़ी स्पून। अब आती है बनाने की बारी, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं सोलो के लिए ऐसे छोटे एल्युमिनियम के बर्फ़ के कटोरे आते हैं। ये आप इसमें जैसे अपने फ्रीज़र में बर्फ़ जमाते होगे तो ये कटोरे आते हैं। ये मैं 4 कैरी करता हूँ, 2 थोड़े बड़े उसमें, 2 छोटे उसमें। अगर मुझे कहीं पानी नहीं मिलता तो मेरे पास बर्तनों का ऑप्शन होना चाहिए। तो मैं कैसे यूज़ करता हूँ, जैसे कि मैंने मैगी बनाई तो मैंने मैगी इसमें बना ली और अपना रख दिया, हो गया ये गंदा। अब इसके बाद मेरे को सूप बनाना है तो मैं इसके अंदर नहीं बना सकता क्योंकि फिर वो मैगी का टेस्ट आएगा। तो दूसरे छोटे कटोरे में मैं सूप बना लेता हूँ, वो पी लेता हूँ। ये भी गंदा हो गया, इसको मैं साइड रख देता हूँ। देन उसके बाद अब मेरे को रात को खाना बनाना है, चावल बनाने, तो चावल मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। देन उसके बाद मुझे दाल बनानी है तो दाल मैं इसके अंदर बना लेता हूँ। तो मेरा रात का डिनर हो गया, मैंने खा के उनको साइड रख दिया। अब आती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बारी। हमारे पास एक छोटा सा फ्राई पैन है, इसमें क्या करेंगे, अपना एग ब्रेड बना लिया या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट वाला आप जो खाना चाहते हैं वो इसके अंदर बना के आप खा के, आपके सारे बर्तन गंदे हो गए, आप इनको साइड में रख सकते हैं और एक अच्छे से पॉलीथीन में डाल के जहाँ भी आपको पानी मिले आप वहाँ पर धो सकते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कैरी करता हूँ। जो ये साइज़ है ये सिर्फ 16 बंदे के लिए अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बंदे खा लेंगे इसके अंदर, बट अगर आप उससे ज़्यादा लोग जा रहे हो तो आपको इससे बड़े साइज़ के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको बर्तन समझ गया। अब बात आती है कि हम अपना फूड कैसे कैरी करेंगे। देखो, जो रॉ मटेरियल होता है आप उसको पॉलीथीन में बांध के या फिर छोटे छोटे बॉक्स में आप कैरी कर सकते हो। एग को कैसे कैरी करेंगे, तो ये छोटी सी 6 पीस की या 12 पीस की ऐसी ट्रे आती है, आप इसके अंदर ऐसे पन्नी लगा के, जो आपकी बबल वाली आती है, इसको लगा के आप कैरी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये भाई हम लोग फूड कौन सा कैरी करें। देखो, फूड के ऊपर मैंने अलग से व्लॉग बनाया हुआ है, डिटेल वीडियो। बस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सजेशन दूंगा। डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। बट सजेशन मैं दे देता हूँ, देखो जिनको कुकिंग करनी आती है वो तो फिर कुछ भी खरीद के बना सकते हैं, बस उनके पास गैस स्टोव होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है, पहले अब हमारे पास मैगी अवेलेबल है, आप मैगी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के पाउच आते हैं पास्ता वगैरह के, आप वो कैरी कर सकते हैं। नॉर का सूप आता है टेस्ट के लिए, ये आप कैरी कर सकते हैं। देन MTR के ऐसे फूड आते हैं, शाही पनीर आता है, दाल मखनी आती है, बहुत सारी वैरायटी आती है, आप वो कैरी कर सकते हैं। बस आपको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आप ये बना के खा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको चाय वगैरह बनानी है तो आप ये एवरीडे का दूध आता है, मिल्क आता है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। सो फूड भी हो गया। अब हमें फूड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्पाइसेस की, बोले तो मसाले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक ऐसा छोटा सा बैग कैरी करता हूँ जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे पाउच में आपके मसाले रहते हैं। चीनी हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गई, धनिया हो गया, आपका ऑरेगेनो हो गया, और साथ में आपका जितने भी छोटे मोटे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारे मैं ऐसे एक पैकेट में कैरी करता हूँ क्योंकि जब मेरे को अपना फूड बनाना होता है तो मेरे पास सारे स्पाइसेस अवेलेबल होते हैं। ये हो गए स्पाइसेस। अब आपको ऑयल कैरी करना है तो भाई देखो, आज की डेट में छोटी छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स आती हैं, आप वो 2 बोटल्स ले सकते हो, उसके अंदर आप ऑयल कैरी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो आपने कैरी कर ली। अब मेन बात आती है वाटर की। तो आप वाटर कैसे कैरी करेंगे, तो देखो यार, मार्केट में बिस्लरी की बड़ी बड़ी बॉटल्स अवेलेबल होती है, वहाँ से बाय कर सकते हो जहाँ भी आप स्टे कर रहे हो। इनकेस अगर आप वहाँ पे अगर आप कैरी नहीं कर पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो, तो इस तरह की केन आती है, ये बिल्कुल फोल्डेबल है, पाउच है, और इसके अंदर आपका 5 लीटर वाटर आ जाता है। तो मैं तो 2-4 कैरी करता हूँ अपने अच्छी एक्सट्रीम कैंपिंग के लिए। तो आप एक कैरी कर लीजिए, 5 लीटर पानी अच्छे से रहता है। बाकी आप पीने वाला पानी ऐसे एक थर्मोस्टिल बोतल ले लीजिए। अगर आप गर्म एरिया में जा रहे हो तो ये वाली बोतल पानी को ठंडा रखने की भी काम आती है। अगर आपको ठंड में जा रहे हो और आपको गर्म पानी रखना है रात भर के पीने के लिए, तो आपको ये तब भी काम आती है। तो ये वाली एक बोतल कैरी कर लेना, ये पीने के पानी के लिए आपको हेल्प करेगी। सो गाइज, ये सारा सामान कंप्लीट हो गया। अब इस सामान को आप कैसे कैरी करोगे, किस तरीके से कैरी करोगे, मैं अब आपको एक अच्छा सा ऑप्शन और बताने वाला हूँ। साथ में आप ले लेना ऐसा एक बैकपैक।
अमेज़ॉन के ऊपर 500 रुपये से स्टार्ट होता है, फिर आपके बजट में जितना आपके बजट है उसके अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो, रेंज कोई लिमिट है नहीं। ये मैंने कुछ अराउंड लिया था 900 रुपीज़ के आसपास। अच्छा बैग है, काफ़ी अच्छा खासा लोड ले लेता है, बहुत सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। एक तो ये बात है कि आप कैंपिंग अगर आप रोड साइड करें, कहीं भी करें तो बहुत बढ़िया। अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, हाइकिंग करनी है, तो आप ये अपना कैंपिंग का सारा सामान इस बैग के अंदर लोड करके आराम से ट्रैकिंग करके कहीं भी जा सकते हैं। जहां आपका मन है अच्छे से एंजॉय करके घूम सकते हैं, और जहां आपका मन करे वहां आप अपना कैंपिंग का सेटअप लगा सकते हैं। आप बिल्कुल तैयार हो गए आत्मनिर्भर के ऊपर, तो आपको किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं है। ये जितना भी सामान मैंने आपको दिखाया, ये एक छोटा सा बेसिक सेटअप है जो आपको कैरी करना है कोरोना से बचने के लिए। क्यों कैरी करना है, किस तरीके से कैरी करना है, चलो डिस्कस करते हैं अब हॉट सीट के ऊपर बैठ के। सो लास्ट में लिखा है सैनिटाइजर। खुशबू वाले सैनिटाइजर आने लगे यार आजकल तो। सो बाय द वे, आपको ये सैनिटाइजर कैरी करना है, एक बॉटल कैरी करनी है। तो इस तरीके की स्प्रे वाली बॉटल आप कैरी करना। ये मैंने 1/2 लीटर की ली हुई है, साथ में मैंने और भी बॉटल्स ली हुई हैं। अब आपको कैसे कैंपिंग करनी है, किस तरीके से कैंपिंग करनी है, क्यों कैंपिंग करनी है। देखो क्यों करनी है ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में रीज़न बता दिया कि अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो आपको ये सारा सामान कैरी करना पड़ेगा। अब आपको कैंपिंग कैसे करनी है, अगर देखो आपके पास बजट है, आप 8-10 हज़ार वाला अच्छा सा रिजॉर्ट ले सकते हो जहाँ पे पूरा स्टाफ तरीके से सैनिटाइज होके वर्क करता है, तो आपको तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप जाओ चकदे फटे 90 किले कर दो। बट अगर आपको वहाँ पे भी डाउट है कि नहीं भाई हम लोग तो बिल्कुल भी रूम नहीं लेंगे, तो ये सामान खरीद लेना। और उसके बाद आपको क्या करना है, आप सीधे डायरेक्ट होटल के रिसेप्शन पे जाओ या फिर कॉल करके पूछ लो कि देखो हमें आपका रूम नहीं लेना। अगर उस होटल का गार्डन अवेलेबल है या फिर उस होटल की रूफ अवेलेबल है, तो आप उसको बोलो देखो भाई मैं आपका रूम नहीं लेना चाहता, बट मुझे स्पेस चाहिए, मैं अपना खुद कैंपिंग करना चाहता हूँ। तो कोई भी होटल वाला आपको मना नहीं करेगा, आपको स्पेस देगा। बस आप सीधे बोलना जो आपका रूम चार्जेस है मैं उसका 50% आपको दे दूंगा। अगर वो 50% में नहीं मानता तो आप उसको उसका पूरा होटल का रूम चार्जेस जो है वो आप दे सकते हैं। आप उसको उसके होटल के चार्जेस दे दीजिए। देन उसके बाद क्या करिए, आप अपना सामान उतारिए, अपनी लोकेशन पे जाइए जहाँ पे वो जगह दे रहा है आपको कैंपिंग करने की। वहाँ पे सबसे पहले उस एरिया को ऐसे स्प्रे वाले सैनिटाइजर से आप क्या कीजिए, आप पूरा वो एरिया सैनिटाइज कर लीजिए। देन अपना सामान ओपन करने से पहले अपने सामान पे भी सैनिटाइज कर लीजिए। जो जो सामान आप निकालते जा रहे हैं उसको लगाने के बाद प्रॉपर सैनिटाइज कर लीजिए। देन उसके बाद आराम से अपनी कैंपिंग कीजिए, आराम से लेटिए। अगर वो आपको एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट प्रोवाइड करा देते हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज ऐसा एक छोटा सा आप वो कैरी कर लीजिए एक्सटेंशन बोर्ड जो कम से कम 15 से 20 मीटर लंबा हो, ताकि आपके पास अपना सारा सामान हो, बस आपको उसे प्लग देना है, वो अपना प्लग इन कर सके और आप बाकी सारी चीज़ें आप इंजॉय कर सके। तो ये सारा सामान आप यूज़ कर सकते हैं उस तरीके से। देखो आप अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो आधे से ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस है वो होटल के ऊपर चलते हैं, उनकी कमाई भी होगी प्लस हम लोग सेफ भी रहेंगे। अब आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके बजट कम है कि भाई बजट वाले होटल्स के अंदर तो गार्डन अवेलेबल नहीं होते, बट उनके अंदर गार्डन अवेलेबल नहीं होते तो उनकी छत रूफ अवेलेबल होती है। तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं कि भाई हमें रूम नहीं चाहिए, हमें आप अपनी छत पे जगह दे दीजिए, जो आपका चार्जेस है मैं आपका चार्जेस पे करने के लिए तैयार हूँ। तो कोई भी होटल वाला आपको मना नहीं करेगा, आपको स्पेस दे देगा, आप ऊपर छत पे जाके कैंपिंग कर सकते हैं। बाकी ये सिर्फ सजेशन है, आप चाहे तो होटल लीजिए, आराम से रहिए, आप हर वक्त अपने को सैनिटाइज करते रहिए। और अगर आप होटल में जा रहे हैं तो होटल में सबसे पहले अपना खुद अपने अकॉर्डिंग सैनिटाइज कर दीजिए। तो इस तरीके से चलता रहेगा, आप टूरिंग करते रहेंगे। सारी चीज़ें बता दी है डिटेल में। अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है तो मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप मेरी कैंपिंग वाली वीडियोस देख सकते हैं और अपना टूर एंड ट्रैवल कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज का ज्ञान बस यहीं तक था। होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, नए लोग हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना। और यार आप लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट आ जाते हैं जो मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मेरे को सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ट्विटर पे भी अपना अकाउंट है, वहाँ पे भी आप फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब
अब जो अपनी कैंपिंग वाली वीडियोस आने वाली हैं, बस आप प्रे करो कि ये लॉकडाउन खुल जाए और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे भी परमिशन मिल जाए इजीली जाने की। तो आपको आने वाले टाइम में कंटिन्यू कम से कम 40 से 50 आपको कैंपिंग व्लॉग्स, एडवेंचर वाले व्लॉग्स, अच्छे वाले व्लॉग्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टॉप। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो डिसलाइक का बटन दबाना, अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाना, बट दबाना ज़रूर यार, ऐसे चले मत जाना। उससे आइडिया रहता है, उससे एंगेजमेंट आती है। बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं ना एंगेजमेंट चाहिए, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि एंगेजमेंट चाहिए। यार मुझे भी एंगेजमेंट चाहिए, तो आप या तो लाइक दबाओ या डिसलाइक दबाओ ज़रूर। देख के मत निकल जाओ, क्योंकि कम से कम मैं आपको रेशो बताता हूँ। मेरी जो वीडियो का रेशो है 100 में से सिर्फ 20 लोग सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं, बाकी के 80 लोग मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई लोगों सब्सक्राइब कर दो यार, आप लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब का बटन दबाने से कुछ नहीं होने वाला। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन, goodbye।